वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त राशिद इकबाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन के अंदर हमने कुछ हरूफ तहज्जी को डिस्कस किया था। उन हरूफ तहज्जी के अंदर फ़े, ऐन, क़ाफ़, काफ कशिश वाली, गाफ और लाम शामिल थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो लेसन आसानी से समझ आ गया होगा और आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ दोस्तों ने हमें इंस्टाग्राम पर पिक्चर मैसेज के ज़रिए अपना वर्क भी चेक करवाया है, तो हमने बाद में उनके गलतियां भी हाईलाइट की हैं। तो दोस्तों, आज हम दूसरा लेसन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस लेसन के अंदर हमने मीम, नून, वाव, गोल हे, लाम अलिफ ला, छोटी ये और बड़ी ये को डिस्कस करना है। यानी हमने ये देखना है कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिहाज से कैसे होते हैं और कद के हिसाब से इनकी क्या क्या पैमाइशें बनती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना काम हमें चेक करवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम की आईडी पर हमें वो पिक्चर मैसेज भेजकर अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ आ जाए। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, काइंडली वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक हमारा हर लेसन आसानी से पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले हम मीम को लिखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, मीम का जो ये हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो लेंथ है वो एक कत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक कत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक कत होना चाहिए। उसके बाद ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो कत होना चाहिए। उसके बाद मीम की जो लेंथ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है वो कम अज़ कम 5 कत का होना चाहिए। दोबारा, मीम का जो ये हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक कत होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक कत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मीम की गोलाई है ये 2 कत होनी चाहिए और मीम की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो कम अज़ कम 5 कत की होनी चाहिए। उसके बाद अगला हर्फ नून है, तो नून को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसका दायरा बनाएंगे जिस तरह हमने सीन का दायरा बनाया था। तो नून की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई बनती है ये लंबाई 2.25 कत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 3.5 कत होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये 2.25 कत होना चाहिए। यानी नून का जो ये हिस्सा है वो बिल्कुल सीन के शिकम यानी पेट की तरह होगा। जिस तरह हमने सीन का दायरा बनाया था बिल्कुल वैसे ही ये भी सीन के दायरे का मुतरादिफ होगा। इसके बाद वाव की बारी आती है, तो वाव को हमने वैसे लिखना है जिस तरह हमने क़ाफ़ नुक्ते वाले का सर बनाया था, बिल्कुल वैसे ही उस तरह ये सर बनाएंगे। उसके बाद वाव का ये हिस्सा एक कत होना चाहिए और ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल क़ाफ़ नुक्ते वाले की तरह होना चाहिए। इसके अंदर और कोई बात नहीं है। उसके बाद हम गोल हे की बात करते हैं, तो गोल हे जो होती है
वो इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल दाल के सर की तरह होगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है वो एक कत का होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कत इसकी लंबाई होनी चाहिए, और अंदर जो है वो 3/4 इसकी लंबाई होनी चाहिए, यानी एक कत का 3/4 हिस्सा इसकी अंदर से लंबाई होगी। उसके बाद मुख्तलिफ़ अशकाल की जो हे होती हैं उनकी मश्क है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो इसका ये हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद ये हिस्सा, इसके बाद इसकी ये कशिश। यहाँ पर इसकी ये हे का हिस्सा हम लगा सकते हैं। तो अंदर जो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो एक कत होनी चाहिए, और ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर से जो लंबाई है वो 3/4 कत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से ये जो इसका हिस्सा है ये बिल्कुल वैसे होना चाहिए जिस तरह हमने स्वाद का सर बनाया था। उसके बाद यहाँ से लेकर ये हिस्सा बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह हमने तोए का बनाया था। उसके बाद इसकी जो कशिश की लंबाई है वो 11 कत होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो हर्फ है वो लाम अलिफ ला की मश्क है, वो इस तरह से होगी। अगला अलिफ इस अलिफ से छोटा होगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो 3 कत होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अलिफ की लंबाई ये भी 3 कत होगी। उसके बाद हम छोटी ये की बात करते हैं। छोटी ये यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह से। उसके बाद इसका ये दायरा बनाएंगे। अब हम इनकी डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 3 कत होना चाहिए, 1 2 3। उसके बाद इस हिस्से की जो लंबाई है वो 1 कत होनी चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 1.5 कत होना चाहिए, ये 1 कत होना चाहिए। उसके बाद इसका पेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये 3 कत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.25 कत होना चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये 2 कत होना चाहिए। तो ये थी इसकी डिटेल। उसके बाद जो आज का हमारा आखिरी हर्फ है वो बड़ी ये है। तो बड़ी ये हिस्सा इसका 3 कत लंबा होगा, 1 2 3। उसके बाद इसकी जो लंबाई है या तवालत है ये 11 कत होगी। इसकी कोई ख़ास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, यानी ये 3 कत ये हिस्सा और 11 कत ये हिस्सा। दोबारा मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले हमने मीम को लिखा था, उसके बाद नून, उसके बाद वाव, उसके बाद गोल है, उसके बाद चश्म वाली और गहराई वाली है, उसके बाद लाम अलिफ ला लिखा था, हमज़ा,
उसके बाद छोटी ये और आखिर पर हमने बड़ी ये लिखी थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन। अगर आप जो है ना अपना वर्क हमें चेक करवाना चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर पिक्चर मैसेज सेंड करके अपना वर्क चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फेसबुक यूज़र हैं वो हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करें और वहाँ पर मैसेज करके अपना वर्क चेक करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।